गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल एमईएस क्लासेस पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न जो एसएससी जीडी और उसके बाद पुलिस परीक्षा, अध्यापक भर्ती परीक्षा, इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। अग्निवीर की जो परीक्षा होनी है उन सब के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 18 सेंटीमीटर है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 18 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः एल बी एच हो तो एल प्लस बी प्लस एच दिया 18 सेंटीमीटर। देखिए एल प्लस बी प्लस एच दिया है, कितना है? 18 सेंटीमीटर। और देखिए और क्या दिया, विकर्ण दिया है। विकर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 13 3 169 ये होगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा। देखिए अब जो है समीकरण 1 का जो है हम वर्ग कर दें, होल स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा? तो निकालना क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात 2LB प्लस BH प्लस HL निकालना है। तो इसका होल स्क्वायर कर दें, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 18 गुणे 18, 18 1 18, 4 8 4 12, 324 ये हो जाएगा 324। तो ये हो गया 324। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, कितना है? 169 है और प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL ये फाइंड करना है 324। अब देखिए 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर क्या हो जाएगा? 324 माइनस 169। तो ये घट जाएगा 1 6 9, 14 में से 9 घटाएंगे 5 और 11 में से 6 घटाएंगे 5 और यहाँ 2 में से 155। तो 155 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का यही फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26,000। देखिए प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है 3 वर्षों के बाद। नहीं पूछा कि इतना मिश्रधन देगी तो मूलधन पता करना है। यदि पहले वर्ष के लिए दर 5% है, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8% है, तो कौन सी राशि अर्थात मूलधन पता करना है 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत रुपया 30,051 का मिश्रधन देगी। तो मिश्रधन पता है, हमको मूलधन पता करना है। और यहाँ देखिए 3 वर्षों में ब्याज दर अलग अलग है, तो उसके लिए सूत्र होगा। देखिए 3 वर्ष बाद मिश्रधन, 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन, 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन। देखिए क्या होता है? A बराबर P 1 प्लस R1 बटे 100, 1 प्लस R2 बटे 100, 1 प्लस R3 बटे
100। देखिए जब ब्याज दर अलग अलग हो, 3 वर्षों में ब्याज दर अलग अलग है, तो इसलिए जो है ये फार्मूला लगेगा। अब 3 वर्षों के बाद मिश्रधन कितना होता है? 30,051, 30,051 और मूलधन नहीं पता है, और 1 प्लस आर कितना है? 5/100 और यहाँ 6/100 और यहाँ 1 प्लस 8/100। देखिए अब क्या हो जाएगा? बराबर P गुणे ये हो जाएगा 105/100 और ये हो जाएगा 106/100 और ये 108/100। देखिए P की वैल्यू फाइंड करना है, तो P बराबर क्या होगा? P बराबर क्या होगा? ये सब इसके नीचे जाएंगे तो फिर उलट जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा P इक्वल 30,051 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे 105 गुणे 106 गुणे 108। देखिए अब इसको जो है काटेंगे तो देखिए ये है 7 से कट जाएगा, 7 1 7 5 35 और ये 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14 और फिर 6 65 7 9 63 और 7 3 21, ये कट गया। अब फिर देखिए ये जो है 9 3 12 2 14 4 18, 3 से अभी कटेगा तो 3 5 15 और ये हो जाएगा 3 1 3 3 चौक 12 3 3 9 3 1 3, इतना हो गया। अब ये 3 1 4 और 4 4 8 1 9, अभी भी ये 3 से कटेगा और इसमें 8 1 9 3 से ये कटेगा, तो 3 3 9 और 3 6 18 और ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 2 14 तो 3 7 21 और फिर 3 7 21, 477। अब ये 7 7 14 4 18 अभी 3 से कटेगा, तो फिर 3 और ये हो गया 3 1 3 3 दूनी 6। अब ये हो गया 3 1 3 और 1 बचा 17, 3 5 15 3 9 27, 159, 3 1 3 3 5 15 3 9 27, 9 5 14 1 15 भी कटेगा, 3 चौक 12 और 3 5 15 3 3 9। अब देखिए ये कट जाएगा सीधा, 53 दूना 106। अब नीचे हो गया कितना? 5 से अब ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और अब फिर 2 दहाई 20 और फिर 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, तो सीधा हो गया। देखिए 3 0 25 के आगे बराबर रुपया 25,000, तो 25,000 ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट देखिए 2450। देखिए प्रश्न है, वार्षिक रूप से संयोजित 9% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 महीनों के लिए 20,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 20,000 रुपये पर 1 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से निकालेंगे तो टिपिकल होगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए कि 1 महीने के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कोई अंतर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम 1 महीने का साधारण ब्याज निकाल लेंगे और उसके बाद उसको मूलधन में जोड़ करके फिर दूसरे महीने का वो 4 महीने का जो है वो निकाल लेंगे साधारण ब्याज और उसके बाद जोड़ देंगे। तो देखिए
एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज देखिए कितना होगा। मूलधन 20,000 है, समय 1 वर्ष, दर 9/100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 9 1800 रुपया ये हो गया एक वर्ष का। अब फिर इस पर 4 माह का ब्याज निकालना है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये उसमें जुड़ जाएगा। तो फिर 4 माह का ब्याज फिर किस पर, अब रुपया जो है 21,800, 20,000 ये है तो 1,800 जुड़ गया, 21,800, और समय कितना है 4 माह, तो 4 माह का मतलब 4/12 वर्ष, और ये समय हो गया, दर वही है। अब देखिए बट्टे 100, अब ये कैंसिल हो गया, और 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, तो हो गया 3 8 24, और 3 1 3 2 5, और 3 दूनी 6, इतना रुपया हो गया। फिर ये भी साधारण ब्याज ही था। अब चक्रवृद्धि ब्याज, कुल चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज देखिए पहले कितना था 1800, फिर कितना हुआ 654, तो 18 6 24 हो गया, 2454 रुपया, 2454 रुपया टोटल हुआ। देखिए ऑप्शन सी इज राइट, 3200 रुपया। देखिए दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात है 4:5, और पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उनके विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है, 480 रुपया है। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल निकालना है। तो देखिए दो वस्तुएं हैं, ये पहली वस्तु, दूसरी वस्तु। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 4x, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 5x मान लेते हैं। इस पर 10% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4x का 10%, तो 4x गुणे 110/100, तो ये हो गया कितना 44x/10, और इसका कितना हो जाएगा, इस पर 20% का होता है लाभ, तो विक्रय मूल्य ये 5x का 120%, 120/100, तो 12×5 = 60x/10 ये हो गया। दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना दिया है, 480 दिया है, 480, यहाँ से अंतर कितना होगा 60x/10 माइनस 44x/10 बराबर 480। देखिए घटाएंगे तो 16x/10 बराबर 480, 16 तिया 48, x की वैल्यू आ गया 300। तो इनका क्रय मूल्य कितना आएगा, पहले का आएगा 3 चौक 1200, और दूसरे का आएगा 3 पचे 1500, तो कितना हो गया 2700। तो दोनों के क्रय मूल्य का योग कितना होगा 2700, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए दो धनात्मक संख्याओं के लासा और मासा का योग और अंतर क्रमशः 148 140 है।
यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लासा मासा का योग अंतर दिया और एक संख्या दिया है। तो ये पहले क्या है, पहले लासा है तो लासा को हम यल मान लें और मासा को लासा और मासा एच। तो योग और अंतर दिया है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है यल प्लस एच, यल प्लस एच दिया है 148 और देखिए ये लासा मासा को मान लें, लासा यल मासा को एच। अब यल प्लस एच कितना है 148 और यल माइनस एच कितना है 140। अगर जोड़ लें, जोड़ने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2l बराबर 288 कैंसिल होगा 144। यल कितना हुआ 144 और यल प्लस एच 148 है तो स्पष्ट हो गया एच कितना है 4। अब देखिए पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, देखिए दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। तो लासा कितना हुआ है 144, मासा कितना 4 और पहली संख्या कितना है 16। अब 16 नवा 144 9 चौक 36, तो दूसरी संख्या 36 होगा। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। देखिए प्रश्न है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनके लासा और मासा का गुणनफल 7350 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए संख्याएं जो है कितनी कितनी हैं, मान लिया पहली संख्या मान लिया 2x और दूसरी संख्या तब हो जाएगी कितनी 3x। देखिए अब क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या कितना है 2x, दूसरी संख्या कितना है 3x और मासा लासा का गुणनफल है 7350। तो 6x स्क्वायर बराबर 7350। तो ये 6 से काटेंगे तो 6 करने में 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 6 पचे 30। अब x स्क्वायर, तो ये जो है x स्क्वायर 35 का, x स्क्वायर जो है ये 35 इसका वो आएगा वर्गमूल, तो x बराबर कितना हो गया 35। अब दोनों का अंतर कितना होगा, कहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो 3x माइनस 2x बराबर x और x की वैल्यू कितना है 35। सो ऑप्शन डी इज राइट, 35 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सही 1/12। देखिए सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 36/18 का 3 गुणे 2 प्लस 8/4 का 2 गुणे 5 माइनस 5/10 गुणे 2 और ऑप्शन है 5 सही 1/3, 9 से 1/6, 1 से 1/3, 6 से 1/12। तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और देखिए वीडियो को अंत तक देखिए, बीच बीच में छोड़ कर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी टेक्स्ट के लिए दिया जाए उस पर प्रयास कीजिए, क्योंकि पढ़ाने के बाद टेस्ट ही होता है, तो उसको ज़रूर कीजिए जो क्वेश्चन दिया हो, प्रयास कीजिए। बस अब नेक्स्ट अगले वीडियोज में